हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं एक फेमस क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। वो सोशल मीडिया के और भी साइट है, वहाँ भी वो काफ़ी एक्टिव है, बट उनको जो सब लोग जानते हैं अधिकतर यूट्यूब वीडियो की वजह से उनको जानते हैं। उनका नाम है काव्या। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं और काफ़ी फेमस भी है वो। वो वीडियो बनाती है अपने देश में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को दिखाती है अपने वीडियो के माध्यम से, लोगों के बीच पहुंचाती हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है उसको दिखाना भी चाहिए, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी भी माध्यम से दिखाना चाहिए प्रॉब्लम को, ताकि गवर्नमेंट को पता लग सके कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तभी जाके उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। और अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक जो है उस पर बात करते हैं। काव्या जो है वो काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे, और वो एक पॉडकास्ट करती हैं। किनके साथ करती हैं? वो भी एक यूट्यूबर ही है और वो काफ़ी फेमस है। उसका नाम है ध्रुव राठी, जो कि इंडियन है लेकिन वो रहता जर्मनी में है। खैर, ध्रुव राठी को किसी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। ये मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग सब जानते हैं। वो काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी वीडियो बनाता है यूट्यूब पे। हम लोग जैसे कि जानते हैं वो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, इस टाइप की ही वो वीडियो बनाता है। खासकर अगर अपने इंडिया में किसी स्टेट में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वहाँ कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाए तो वो उसके ऊपर वीडियो बनाएगा। लेकिन अपने इंडिया में ही नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में अगर कोई भी इंसिडेंट हो, बड़े से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, वो उस पर कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, एक वीडियो भी नहीं बनाएगा। और वो हर चीज़ को प्रोपोगेंडा ही साबित करता है। अगर बीजेपी कुछ काम करेगी तो वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। अगर कमी है तो आप उसको बताइए ना कि हाँ ये कमी है, वो कमी है, ठीक है, कमी बताना भी चाहिए। लेकिन आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकाल देना, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी बात करना। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें एंटी हिंदू की भी बातें इसने किया है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं इसके, बहुत ही सारे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन, इन लोगों ने जो पॉडकास्ट किया है उस पॉडकास्ट में इन लोगों ने क्या कहा है। आप लोग अगर उसको सुनेंगे तो आप लोग बहुत ही गुस्सा में आ जाएंगे। मैंने इनके पॉडकास्ट को रात को सुना। इन लोगों ने शाम में वीडियो रिलीज़ किया है, मैंने रात को सुना, मिडनाइट को। मैंने देखा उस पॉडकास्ट में इन लोगों ने मोदी जी के लिए इतने गलत शब्द का यूज़ किया है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे। मोदी जी है, आपको उनसे पर्सनल कोई कुछ है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मोदी जी अपने भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी पोस्ट को गरिमा रखते हुए आपको उनके लिए शब्दों का चयन करना चाहिए, ना कि मन में जो आए, जो अपना अपना पर्सनल भड़ास है उसको निकाल देना। क्योंकि आपके पसंद का व्यक्ति अभी नहीं है उस पोस्ट पे, जो उस पोस्ट पे अभी है उसके लिए आप कोई भी वर्ड निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अभी बीजेपी को लोग पसंद करें, उनको वोट दे रहे, मोदी जी को जिता के वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक उनको पहुंचा दिया। कल होके अगर पब्लिक मोदी जी को पसंद नहीं करेगी, उनको वोट नहीं करेगी, कोई दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। मुझे उस व्यक्ति से कितनी भी ईर्ष्या हो, उसका निंदा करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पोस्ट का गरिमा रखूंगा। मैं उसके लिए शब्दों का चयन करते वक्त मैं ध्यान रखूंगा कि वो व्यक्ति किस पोस्ट पे है। मैं ये ध्यान रखूंगा क्योंकि वो व्यक्ति मेरे देश को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ध्रुव राठी की तरह मैं कुछ भी बोल दूंगा वीडियो के थ्रू।
मैं कुछ चीज़ों को नोट किया हूँ जो वो अपने पॉडकास्ट में जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लोग फिल्मों के भी बातें करते हैं। ये लोग केरला फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, इन सब फिल्मों को ये लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मैं ध्रुव राठी से पूछना चाहूँगा कि आप सही हो या केरला के सीएम सही हैं? जो केरला के सीएम विधानसभा में खड़े होके वो कहते हैं कि केरला से हजारों लड़कियां गायब हो चुकी है, जिनको कई देशों में भेज दिया गया है, जिनको और भी बहुत सारे उन्होंने बात कहा। तो ध्रुव राठी, तुम कैसे प्रूव करोगे कि फिल्में जो थी वो केरला स्टोरी वो प्रोपेगेंडा थी? तुम सही हो या केरला के जो सीएम है वो सही है? तुम कैसे केरला के सीएम को तुम उनके जो दिए गए जो विधानसभा में जो भाषण है उनको तुम झूठ साबित कर सकते हो? कभी भी कर सकते हो? उनके पास फैक्ट है, उनके पास डॉक्यूमेंट है, उस आधार पे उन्होंने उस बात को रखा है, ठीक है? ना कि तुम्हारी तरह कैमरा उठाया और जो मन में आया बकवास किया और बोल दिया। कश्मीर फाइल्स के लिए भी इसने ऐसे ही बात की है कि प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। तुम देखने गए थे क्या 1990 में क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था वहाँ पे? या गवर्नमेंट के जो दस्तावेज है वो झूठ है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है? डिसाइड कर लो कि कौन सही है। अपने देश में इतने सारे समाचार पत्र है, वो सही है या तुम सही हो, वो भी डिसाइड कर लो। जो वहाँ के उस समय मिनिस्टर थे वो सही है या तुम सही हो, ये भी डिसाइड कर लो। तुम जो कहते हो ना प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, धुरंधर मूवी की भी इसने बात की, बहुत ही प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, इसमें जो दिखाया गया है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तुम देखने गए थे, कंधार हाईजैक हुआ था, उसमें कितने लोग फंसे थे, उनके साथ क्या हुआ था, तुम गए थे देखने? कि तुम सिर्फ एक वीडियो बनाए और किसी भी चीज़ को प्रोपेगेंडा साबित कर दिए? ऐसा होता है क्या कि कुछ फैक्ट होता है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देती है, गवर्नमेंट का जो दस्तावेज है वो सच है या तुम सच हो? तुम्हारी बात को हम क्यों सच माने? जबकि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो सब अवेलेबल है। कभी सर्च करो। अपने माइंड से एंटी बीजेपी और एंटी मोदी साइड करने के बाद तुम फैक्ट को चेक करो, जाओ देखो कि हाँ वहाँ क्या है। कभी तो तुम देखे वो नहीं। तुमको तो तुमने बताया कि तुम्हारे कुछ सोर्सेज हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तुम उनके दिए गए चीज़ों को ही तुम रिप्रेजेंट कर देते हो। तुम सही बात कहा, क्योंकि तुम तो इंडिया में रहते नहीं हो, तुम्हें जो यहाँ से मिलता है उसी को तुम रिप्रेजेंट कर देते हो। कभी चेक किया है वो सही है या गलत है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें फंडिंग मिलती है, तुम्हें फंडिंग मिलती है। और तुम बात करते हो कि तुम एंटी करप्शन मूवमेंट से को तुम मीडिया के जरिए तुम बहुत गौर से देख रहे थे और आज तुम्हारी वीडियो के से तो लोगों को ये साफ साफ पता चलता है कि तुम फंडेड हो। तुमको कोई ना कोई तो फंड देता है जो हर वक्त एंटी बीजेपी, एंटी मोदी तुम करते रहते हो। इसका मतलब क्या कोई भी समझेगा कि तुम फंडेड ही हो, कोई भी आदमी समझेगा। और एक चीज, ये दोनों काव्या और ध्रुव राठी, ये दोनों खुद को एथिक्स मानते हैं। ठीक है, तुम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मुझे ये बताओ, इस दुनिया में जो भी है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना है। मरोगे ना, आज ना कल, कभी ना कभी, कभी हम सब तो मरेंगे ही। तुम्हारा जो अंतिम संस्कार हो किस तरीके से किया जाएगा? हिंदू रिलीजन की तरह उसको बॉडी को, डेथ बॉडी को जलाया जाएगा, या मुस्लिम क्रिश्चियन की तरह दफनाया जाएगा, या पारसी की तरह जो बॉडी को किसी ऊंची टीले पे जाके छोड़ देते हैं उस तरीके से किया जाएगा, या किस तरीके से, या फिर गटर में फेंक दिया जाएगा तुम्हारे बॉडी को? थोड़ा इसको भी डिफाइन करना। अब बात करते हैं ध्रुव राठी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में भी बात कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को फ्रॉड कह रहा है।
मैं चुनौती देता हूँ ध्रुव राठी, तुम एक बार महाराज जी के जो सभा लगती है वहाँ तुम आओ, ठीक है। और तुम्हारा पर्चा ना बना देना महाराज जी, मेरा नाम बदल देना। तुम जो नाम बोलोगे ना मैं रख लूँगा, खुशी खुशी रख लूँगा। और एक बात, ये दोनों मिलके एस्ट्रोलॉजी को भी फ्रॉड बता रहे हैं। काव्या बता रही है कि उसकी शादी होने वाली है और उसका डेट, शुभ अशुभ, ये सब चीज़ों की भी बातें कर रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, ठीक है। तो काव्या, हिंदू धर्म से हो, तुम्हारे माँ बाप सब हिंदू धर्म से ही हैं, तो ये चीज़ तो मिलाया जाता है शादी में, ठीक है। तो तुम्हारे घर वाले कोई गलत नहीं कर रहे, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। और एक लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों को फ्रीडम नहीं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं लोग। पेरेंट्स कंट्रोल रखना चाहते हैं बच्चों पे कि वो किसके साथ दोस्ती रखता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या कर रहा है काम, सबका इन लोगों ने ठेका ले रखा है। सेम सेक्स मैरिज की ये लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों की मानसिकता देखिए। सेम सेक्स मैरिज की ये लोग बात कर रहे हैं, इंटर रिलीजन मैरिज की भी ये लोग बात कर रहे हैं। क्या बॉलीवुड की फिल्में कम पड़ गई थी जो इंटर रिलीजन मैरिज की बात अब ये लोग भी करना लगे? दिक्कत यह है कि आजकल की बॉलीवुड फिल्मों में इंटर रिलीजन को अब नहीं दिखाया जा रहा है, इनका प्रोपेगेंडा अब चल ही नहीं रहा है। तो अब वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपना प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। तो अब इन लोगों ने यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया है, यूट्यूब वीडियो का वे लोग सहारा लेके इंटर रिलीजन मैरिज को अब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज़, एस्ट्रोलॉजी को ये लोग फ्रॉड बता रहे थे, तो मैं काव्या और ध्रुव राठी दोनों को एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ना हो ना, तो काव्या तो इंडिया में ही रहती है और ध्रुव जनवरी में रहता है। ध्रुव अगर कभी इंडिया आओ, ठीक है, तुम तक अगर मेरी बात ये पहुंच रही हो तो इंडिया आना, मेरे को कॉल करना, मैं नंबर भी दे दूंगा। मैं तुम्हारी फ़्लाइट से जाना चाहो फ़्लाइट की टिकट बुक कर दूंगा, काव्या मैडम की भी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दूंगा। जिस तरीके से तुम जाना चाहो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। बनारस आ जाओ, ठीक है, किसी पंडित से जाके मिल लो, तुम्हारी सारी शंकाएं जो है ना, जो तुम कह रहे हो एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, वो सारी दूर हो जाएगी। तुम्हारे आगे आने वाले 5 साल जो है ना, कब क्या होने वाला है वो भी वो महाराज जी बता देंगे, जो पंडित जी जो बैठे हुए हैं। तो ये जो तुम उल जलूल जो बातें करते हो ना, ये तुम अपने उल जलूल बातें मत करो, खासकर हिंदू रिलीजन के लिए, ठीक है। तुम्हें उतना भी ना विश्वास हो ना, तो 2026 अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो एक बार पंचांग मार्केट से ले लो, उसमें जाओ, देख लो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और क्या क्या जो है ना, वो सब पहले से है। अभी साइंटिस्ट बाद में बताएंगे कि इस दिन ये चीज़ होने वाला है। पंचांग को देख लो, तुम्हारी सारी शंकाएं जो है सब क्लियर हो जाएंगी। ये लोग वोट चोरी की भी बातें कर रहे हैं, राहुल जी वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। अरे राहुल जी वोट चोरी की बातें कर रहे हैं, अगर वो इतना ही सही है, अगर वो सच बोल रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? कोर्ट तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि जब वो कोर्ट जाएंगे ना, तो उनके साथ वाले जो दल है, खासकर समाजवादी पार्टी और भी है दल, वो नहीं उनका सपोर्ट करेंगे। क्यों समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से पहली बार इतने ज़्यादा सीट जीत के आई हैं, तो उनका मामला तो यहीं पे फुस हो जाता है वोट चोरी का। और एक चीज़, ये लोग इंडिया में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप क्या होता है पता है ध्रुव राठी? अपने पापा जी या अपने दादाजी होंगे ना, उनसे एक बार पूछ लेना कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। 1975 में जब लगी थी ना इमरजेंसी, तो आम लोग तो बहुत दूर की बात है, जितने जो बड़े बड़े नेता थे ना अपोजिशन के, सब जेल में थे। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, गायक सब जेल में थे, समझे।
तो डिक्टेटरशिप क्या होता है। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया तो कुछ भी, मीडिया की तो कोई पावर ही नहीं थी उस समय। तो डिक्टेटरशिप क्या होता है ना, तो वो पब्लिक को समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बातें को विश्वास वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ना तो अपने घर वालों से पुरानी बातों को सुना है, पुराने समय जो कैसे बीते हैं उनको नहीं सुना है, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। वो लोग तुम्हारी बातों को मान सकते हैं। खासकर 20-25 साल के जो युवा है ना, वो तुम्हारी बातों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो जिनका माइंड जो होता है ना, जिनको ये नहीं पता होता कि कौन आदमी सच बोल रहा है, कौन आदमी झूठ बोल रहा है, वो तुम्हारी बातों को तुरंत विश्वास कर लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। अगर मोदी जी भी कुछ बोलते हैं ना, तो हम लोग उसको चेक करते हैं सही है या गलत है। तुम्हारे करंटली के लिए मैं बता दूं, जो यूजीसी का रूल जो भी आया है, वो उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मोदी जी आम को इमली बोल दे तो मैं कल से इमली ही बोलने लगूंगा। मैं पप्पू नहीं हूँ। जिस पप्पू को तुम फॉलो करते हो ना, जिसको तुम सपोर्ट करते हो, वो हम लोग नहीं है, ठीक है।